हेलो गाइस, देख सकते हैं हमारा पापड़ तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, ये रहा पापड़। आप खाएंगे क्या? चूहा, इतना चूहा, कपड़ा भी कपड़े में बैठा है। नहीं दिखवाया थोड़ा सा। कपड़े में ऐसे चूहा बैठ रहा है, दिमाग ऐसे खराब करके रख दिए हैं। और तो नहीं है। हेलो हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर कपड़े में चूहा घुस गया है, जैसे कि चूहा इसके अंदर घुसा था और मुझे रखना था ब्लेजर, कुछ ठंडी का कपड़ा था। तो मुझे लगा मैं सब अब कुछ कपड़ा मैं रख चुकी थी, कुछ बाकी था। तो मुझे लगा बारात भी ख़त्म हो चुका था, तो मुझे लगा कि अब ब्लेजर भी रखना चाहिए, रख देते हैं। तो बस पता नहीं कैसे मुझे चूहा एक दिखा हिंगल पे, तो मुझे बहुत डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं कपड़ा पर काट दे। तो इसको मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ रख दूँ, नहीं तो पता लगा कि यहाँ पर इनका बारात जैसे रहता है ना, तो मेरा तो ख़त्म हो चुका था, एक दो शादी थी हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन इनका तो हमेशा ही बारात आता था, मतलब जाना होता था। इसकी वजह से मैं नहीं रखती थी। तो यहाँ पर एक हाफ़ ब्लेजर रखा हुआ है, तो मुझे लगा दोनों में पैक करके अच्छे से रख देते हैं बेड के अंदर बाकस में, क्योंकि काम नहीं था और बाहर रखना। फिर होली का त्यौहार भी आ रहा है, जितना कपड़ा हो सकता है उतना मैं अंदर कर दे रही हूँ, नहीं तो होली में ज़्यादा सामान बिखरा रहे तो अच्छा नहीं लगता है। त्यौहार ऐसा है होली वाला कि बहुत जैसे डर लगता है ना, कहीं रंग कोई फेंक दिया, कुछ हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो इसकी वजह से मैं सारा जितना रखने वाला चीज़ था सब सारा कपड़ा मैं रख चुकी हूँ पहले से, लेकिन कुछ कपड़ा बाकी था जो मुझे रखना था। अब एक्स्ट्रा जो साड़ी वाड़ी थी, जितना नया नया कपड़ा था, सारा कुछ मैं बस अंदर ही रख रही हूँ। और यहाँ पर ये रेडी हो गया है, चल रहे हैं रखने के लिए। और यहाँ पर कुछ कपड़ा हमारा था, कुछ साड़ी वाड़ी थी। ये साड़ी जो मुझे गिफ्ट मिली थी, ये वाली साड़ी, तो मैं सोची थी कि इसको मैं फॉल लगा लूँगी, सिल लूँगी। कहीं ना कहीं नॉर्मल साड़ी है, मतलब थोड़ा हल्की है, तो कहीं ना कहीं पहनने लायक हो जाएगा। फिलहाल मैं निकाली थी, बाहर ही रखी थी कि करेंगे, लेकिन होली के त्यौहार में इतना काम है तो हो नहीं पाता। इसकी वजह से मैं सोची कि अंदर ही रख देते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि मतलब डर लगता है, बच्चे हैं, कहाँ कौन रंग फेंक दे। हमारा बेटा जो है ना, मेरे से बहुत ज़्यादा वो करता है, कहीं ना कहीं रंग फेंकता रहता है, अबीर उबीर फेंक देगा तो ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से मैं सारा झोले में पैक कर दी थी, दौड़ के सब सारा कपड़ा रख दी थी। तो मैं सब कुछ बेड के अंदर डाल दी हूँ। अब कोई क्योंकि घर की सफाई वफाई होगी ना, तो थोड़ा से सब साफ़ होगा। और यहाँ पर मैं बस अभी तो सारा कपड़ा ही धुल रही हूँ। कपड़ा मैं इसलिए धुल रही हूँ पूरा, जैसे जितना घर का कपड़ा गंदा है सारा कुछ धुला जाए, और धुला जाएगा सब अपने अपनी जगह पर रखा जाएगा, तब फिर होली की सफाई करेंगे, तब पूरा साफ़ सफाई करके पोछा झाड़ू कर देंगे, बस फुर्सत हो जाएंगे। इसकी वजह से तो 2 दिन से मैं मशीन लगा रही हूँ, और डेली मैं कपड़ा नहीं धुलती हूँ, आप सबको ये भी बता रही हूँ, डेली मैं नहीं धुलती हूँ, बस एक हफ्ते में एक बार धुलती हूँ, ऐसा करती हूँ। क्योंकि डेली कपड़ा मशीन से धुलते हैं तो डेली नहीं धुलते हैं, जो हाथ से रहता है उसको मैं डेली पछाड़ लेती हूँ, डेली। तो यहाँ पर मेरा जो डेक था पानी वाला वो टूट गया था, तो यहाँ पर 2 बाल्टी रखी हुई थी, छत पे ही पड़ी है। तो मैं इसी दोनों बाल्टी में कपड़ा फैला रही हूँ, क्योंकि जो डेक था यहाँ पर टूट गया है, बच्चे हैं तो पता नहीं कैसे कर दिए, टूट गया। तो यहाँ पर मैं इसी में पूरा डबल तिबल बार करके इसी बाल्टी में ही फैला रही हूँ कपड़ा। और काफ़ी एक बार तो पूरा सूख भी गया पूरा कपड़ा, तो दोबारा से मैं कर रही हूँ। और काफ़ी धूप भी हो गया था। और आप सबको बता दें तो चिप्स उप्स काटना, छीलना, होली का काम जितना है समेटना, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं सुबह में एक बार मैं नहाई थी, नहाने के बाद फिर मैं काम की थी। उसके बाद मेरा क्या हुआ ना, इतना काम था, जैसे साड़ी वाड़ी इतना गंदा हो गया था, तो फिर मैं सोची जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मैं फिर से चेंज कर लूँगी साड़ी वाड़ी में पैर हाथ धुल के अच्छे से करके फिर से मैं चेंज कर लूँगी। इसकी वजह से साड़ी भीग रही है, तो मैं सोची जाए भीगने दो, तो इसकी वजह से फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किए हैं आज। तो पूरा कपड़ा फैला लिए हैं, डालेंगे मतलब पूरा फैला देंगे ताकि सूखता रहे और मेरा काम और होता रहे। और आज आप सबको बता दें, आज हमको चिप्स भी बनाना है। और चिप्स एक बार में तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा इसलिए बनाते हैं कि साल भर हमको स्टोर करके रखना होता है। हमको नहीं, सबको होता है, ऐसी बात नहीं मुझे ही होता है। तो साल भर अगर रख देते हैं ना, तो बच्चे हैं, कभी कभी बारिश में, कभी कभी मतलब कभी कभी जैसे मन कर देता है ना,
तो चिप्स छान के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो साल एक बार बनता है, साल भर चलाना पड़ता है। इसकी वजह से मैं दो तीन बार करके बनाना पड़ेगा हमको। पापड़ तो फ़िलहाल मैं बना ली थी उस दिन थोड़ा से, लेकिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था तो सही से नहीं बन पाया है। फ़िलहाल बन तो गया ही है। और यहाँ पर अभी हम चिप्स काटेंगे तो एक एक बल्टा करके काटते हैं, जैसे कि जितना मैं चुरे के फैला सकूँ उतना ही करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा मैं काट लूँ और हमको चूरे के फैलाने में बहुत ही कष्ट हो जाए, दिन भर लग जाए। तो ऐसा नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। तो फिलहाल मैं एक बल्टा, मतलब हमें समझ से कितना था, 15 लीटर का नहीं था, 10 लीटर का था, तो उतना मैं काटी थी। और काटने के बाद अभी आप सबको दिखाएंगे, उसका भी ब्लॉग बनाए हैं, थोड़ा बहुत ब्लॉग है इसके पीछे, आप कंटिन्यू वीडियोस में बने रहेंगे तब आप सबको दिखाएंगे। इसी ब्लॉग में मैं ऐड करूँगी उसको भी। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैं कपड़ा घर की सारा जो जितना हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी निपटा लूँ। ओ ये देखो, बहुत ही दुख भरी कहानी मेरे पास हो गई थी। सारा कपड़ा डालने के बाद मेरा डारा ही टूट गया था, बहुत ही ज़्यादा धूप था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इतना मैं मेहनत की, उसके बाद सारा डारा टूट गया, मुझे डबल बार मेहनत करना पड़ा था, बहुत ही दिक्कत। तो यहाँ पर सब चीज़ लेके बैठ गए हैं। ज़्यादा तो नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि समय भी नहीं है और ज़्यादा मैं काटूँगी भी नहीं, बाद में फिर बना लेंगे। देखते हैं बीतने के बाद मैं बनाती हूँ या नहीं, बनाऊँगी, हो सकता है तो बनाऊँगी बीतने के बाद। तो अभी फिलहाल काम बस थोड़ा से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर चल रहे हैं, बैठेंगे और चिप्स काटेंगे। तो चलो आप सब वीडियोस में कंटिन्यू बने रहिएगा, देखते हैं वीडियो शूट कर पाते हैं कि नहीं। कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, लेकिन आप सब कंटिन्यू वीडियोस में बने रहिएगा। थोड़ा बहुत क्लिप अगर निकाल लेंगे तो तब भी ठीक है। तो खेत में हमारे थोड़ा से आलू लगा हुआ था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा था, तो बस खाने पीने के लिए था, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ। फिर अगर आलू खरीदेंगे तब फिर चिप्स बनाएंगे, क्योंकि साल भर चलता है, अच्छा लगता है, साल भर बारिश और इसमें अच्छा लगता है। तो चलो, तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, लेकिन शाम का समय था, 6 बज गया था। मैं सोची थी और पहले मैं काट लूँगी, लेकिन नहीं काट पाए थे, काम बहुत ज़्यादा था, जिससे कि आप सबको दिखाए भी थे। मेरा डारा भी टूट गया था, फिर से हमको दुगना दोबारा से करना पड़ा था सारा काम, फिर से दोबारा से मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो उसके बाद यहाँ पर अभी मैं 2 मशीन दिखा रही हूँ आप सबको। मेरे पास दोनों मशीन है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ए वाली मशीन में जो घिसने वाली मशीन होती है उसमें बड़ी बड़ी आलू कट जाता है, जो ए वाली चक्की वाली मशीन होती है इसमें छोटी आलू कटती है। तो यहाँ पर जितनी छोटी आलू थी नैन्सी चक्की से काट दी हैं, जो चक्की वाली मशीन है उससे काट दी हैं, तो उससे बहुत ही आसान से कट जाता है। लेकिन थोड़ा से बस यही होता है ना कि जैसे छोटी आलू होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी आलू है ना तो उसमें आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर नैन्सी काट काट के रख रही हैं इसी बाल्टी में, क्योंकि इसमें ही रात भर भिगो के छोड़ देंगे, उसके बाद सुबह 2-3 पानी से साफ़ करके इसको उबाल देंगे, हल्का से उबाल के धूप में डाल देंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी आलू जितनी थी नैन्सी से बोल रहे थे छांट छांट के अपना काट लो, बाकी जो बड़ी बड़ी आलू हैं उसको मैं घिस लूँगी बैठ के घिसने वाले से। तो बस यही इससे, तो इसी वजह से माँ बेटी दोनों लोग लगे पड़े थे। बिटिया हमारी जितना हो सकता है उतना हेल्प करवा देती हैं, बच्चे हैं अभी उतना नहीं कर पाते हैं, जितना कर पाते हैं उतना करवाती हैं, मेरे साथ में लगी रहती हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर ये देखो, ये पहली बार काट रही हैं, इस साल से शुरुआती की हैं अब इसकी वजह से उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। फ़िलहाल बच्चे हैं, थोड़ा से हो जाएंगे और बड़े तो करने लगेंगे हेल्प कर। फ़िलहाल हेल्प मेरा बहुत करवाती हैं। चिप्स जितना मैं काट के उबाली थी सारा चिप्स मेरी बिटिया रानी डलवाई थी, और ये वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ ना तो आवाज़ रियल नहीं है, तो इसकी वजह से मैं बता ले रही हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी चिप्स काटी थी, ये देखो बहुत ही अच्छे से कटता है इस मशीन से ना, एकदम चक्की जैसा, बस काटते चले जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। एक मशीन एक बार मैं किसी को लेके मैं काटी थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैं एक खुद से मंगवा ली थी। मुझे मंगवाया 3 साल हो गया है, तो मैं मंगवा ली थी, डेली हर साल काम में आता है। ये वाली भी, पापड़ वाली भी, सब कुछ मैं ली, सब चीज़ हूँ, लेकिन बस यही है पापड़ वाली मशीन मैं यूज नहीं करती हूँ, लेके बस रखी हूँ, लेकिन ली सब चीज़ हूँ, लेने में कोई चूक नहीं करते हैं सामान जो देखते हैं।
तो फ्रेंड्स, कब से मैं परेशान हूँ, कम से कम 2 घंटा हो गया है। 2 घंटा से हम यहाँ बैठे हैं और आलू को काट रहे थे। इतना काट लिए हैं। तो अभी रात का कितना बज रहा है बता रहे हैं आप सबको। ओहो, 8 बज गया है। 5:30 ना ऐसी 6 बजे। हाँ, 2 घंटा हुआ है, क्योंकि 5:30 पौने 6। देखो मेरा हाथ। नैन्सी, एक थाली लेके आओ बेटा। तो 2 घंटा लगा है मुझे। इतना काटे हैं, इतना काटे हैं। उसके बाद अब ढाक दो, इसे ढाक दो। अरे तो इतना काट लिए हैं। उसके बाद इतना उबाल के डाल देंगे, छत पे सूख जाएगा। उसके बाद फिर से अगर काटना रहेगा, सूखने के बाद देखते हैं कितना होता है। फिर से काटना रहेगा तो फिर 1 बाल्टी और काटेंगे। अब देखो, किसी दिन काट लेंगे, रात में काट लेंगे, सुबह में उबाल के डाल देंगे, सूख जाएगा। तो यहाँ पर नैन्सी इसमें आलू डालो, खाली कर दो ना, उठा के डालो। डब्बा उठाओ। अरे यही इजी है यार, इजी है। डाल दो। अच्छा, डाल के जितना इसमें गंदगी है ना, ला जाके वहाँ बाहर गिरा के आओ, ठीक है ना। इसको भी तो छिकला में ज़मीन पे नहीं गिराई थी, क्योंकि इसी में रख दिए थे ताकि भरने में आसानी रहे। नैन्सी, इसको भी ले जाओ। इसको तो पीछे फेंकना है। हाँ, लाइट जल रही है, नहीं फेंक के आओ, लाइट जला लो। तो इतना हो गया है। और मेरी मशीन आप सबको दिखाते हैं, ये देखो। इससे थोड़ा से काटे हैं, ज़्यादा नहीं काटे हैं। काटे उससे हैं, ये वाली से, घिसने वाले से काटे हैं। इससे नहीं हो पाया क्योंकि आलू बहुत बड़ी बड़ी थी और इससे काटने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से। जब तक मैं आलू काट रही थी तब तक नैन्सी खाना बना रही हैं और गोभी आलू की भुजिया बना रही हैं। काट के ले गई, सब्जी भूज दी है, सब्जी पक रहा है। और आटा लग गया। हाँ, लग गया है। क्या हुआ? वहाँ अंधेरा देख के तो जाओ फेंक के आओ। मम्मी यार, इतना तब नहीं है मेरे। अच्छा, मुक्का फेंक दो। तो नैन्सी इतने में खाना आज बना रही हैं। जल्दी नहीं बनवाते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं, मजबूरी में कर देती हैं। अब रोटी हम बना लेंगे फिलहाल, और सिर्फ सब्जी चलाई है बेटा। तो लग तो नहीं रही है ना नीचे। तो सब्जी भूजी है काट के, और उसके बाद आटा लगाई हैं। अब हम खाली हो गए हैं। अब अभी तो फिलहाल आए नहीं है, 8 बज चुका है। अभी 8:30, 9, 10 बजे तक खाना खाएंगे। उसे तो 8:30 बजे तो आते हैं दुकान बंद करके, कभी कभी 9 भी बज जाता है। और 1 घंटा बात करते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, सबसे ऐसे बातें करते हैं। बच्चे पढ़ते रहते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं सब बच्चे के साथ में। तो फिर 10 बज जाता है खाना खाते खाते। तो तब तक मैं जल्दी से रोटी सेक लूँगी, क्योंकि रोटी बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा सी सेकना है। और क्योंकि आज एक भंडारा है ना, ससुर जी और हमारे आंसू चले गए हैं भंडारा में। तो ये देखो, ये मशीन मैं 2-3 साल पहले ही ले ली थी, क्योंकि दूसरे से मांगना पड़ रहा था, इसकी वजह से। और ये वाली मशीन मेरी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको मैं लाई थी कहीं से, और ये मशीन इतनी अच्छी है ना, इसी मशीन से पूरा चिप्स काटे हैं, इसी मशीन से। तो ये मशीन मेरी 2-3 साल का हो गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर से काटेंगे तो इसी से काटेंगे। टप बाहर ही रख दी, टप। आलू पक गया है? अच्छे से पक गया सब्जी? बंद कर दो। टप ले आओ जाके बंद करके। आटा ढाकी हो ना? ठीक है। टप ले आओ भैया। तो चलो, इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। फिर सुबह में दिखाते हैं आप सबको कि जब इसको बहुत भी धुलना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी था बहुत ज़्यादा। इसको 2-3 पानी से धुलेंगे, उसके बाद फिर इसको उबालेंगे। हो सकता है कल कहीं जाने का भी प्लान बन रहा है, अगर हो सकता है।
अगर बन जाए तो वहाँ भी चले जाएंगे। और ये मैं बाला पहन ली अब तक के काफ़ी टाइम से रखा हुआ था तो मुझे लगा मैं पहन लेती हूँ, अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं सुबह में आप सबसे, ठीक है ना। ये सब हटा के इसमें रखो, इधर इधर सब रखो, ये दो चक्कू इधर है, इस बार चक्कू को अंदर ले जाओ, रखे हो नहीं पता लगा कि खो जाए, ले जाओ। चलो फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी सुबह सुबह का टाइम है जो कि मैं रख दी हूँ इसको उबलने के लिए। बहुत सारा काम था तो मैं काम करने लगे। सुबह उठे तो मेरे भाई जी भी आए थे और उनको आज सुबह सुबह ड्यूटी जाना था, मतलब कि अंदावा जाते हैं ना, अंदावा स्कूल में पेपर करवाते हैं, तो वहीं जाने वाले थे। तो सुबह सुबह ही आ गए थे, 6 बजे ही, 6:30 बजे करीब आ गए थे। तो फिर उनसे बात करने लगे। तो यहाँ पर ये देखो मेरे बच्चे, मैं उबाल के दे दी थी, मेरे बच्चे यहाँ पर सारा फैला दिए। देखो बहुत ही प्यारा से फैलाए हैं, एक एक करके मेरी बिटिया रानी फैलाई हैं। बहुत ही मेहनत की हैं बच्चे हमारे, बहुत ही मेहनत किए हैं, अब बड़े हो रहे हैं। मुझे कभी भी बहुत खुशी होता है कि मैं जैसे अकेले काम करती थी सारा काम, मेरे बच्चे भी मेरा हेल्प करवाएंगे, तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब बड़े हो जाएंगे तो मेरा काफ़ी हेल्प करवाएंगे। साथ में मेरे बिटिया बेटवा दोनों लोग मिल के फैलाए हैं इसको, बहुत ही प्यारा है। आंसू तो भाग गया, लेकिन बिटिया रानी अभी लगी पड़ी है, इतना फैलाने को है। मैं बोली तुम जाओ, अब खाना पीना सब कुछ मैं बना चुकी थी, तो मैं बोली कि तुम लोग जाओ, मैं करूँगी, अब चल रहे हैं, मैं फैलाऊँगी। तो सारा काम करने के बाद ही मैं इसको फैलाई थी। और यहाँ पर ये देखो इतना चिप्स पूरा साड़ी पे ऐसे बिखरा के फैला दी हैं नैन्सी और आंसू मिल के, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो हमारा ये चिप्स वाला वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चिप्स बना लिए, पापड़ बनाते वक्त थोड़ा सा ब्लॉग शूट हो पाया था, बाकी नहीं हुआ था। और कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करिएगा। तो क्या चाहिए और चाहिए? खाना नहीं खाए हो क्या सुबह? लो आओ दे लो भैया। तो यहाँ पर चिप्स कैसा कटा है देखिए, जैसे आलू था वैसे कटा है। कोई कटी आलू थी, कोई सही आलू थी, जैसा आलू था वैसे ही कटा है। क्या हुआ बेटा? लो ले लो, अब जाओ घर खाना खा के आओ फटाक से, हाँ जाओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और किसके किसके घर होली की तैयारी हो रही है आप सब प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो होली की तैयारी हो रही है फ़िलहाल, हमारे यहाँ नहीं, मेरे पूरे गांव में हो रहा है, सभी के घर हो रहा है। और रिलेशन में जहाँ जहाँ बात हो जाती है सबके घर होली की तैयारी हो रही है। आप सब भी करिए और खूब ढेर सारा पापड़ चिप्स बनाइए, मस्त रहिए होली तो अभी में। सुबह का और टाइम होली का है पूरा और फुल आनंद उठाइए। चिप्स तो उबाल दिए हैं, उबालने के बाद छत पे फैला रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत मदद किए हैं, बहुत ज़्यादा। जाओ नीचे। तो ये देखो यहाँ पर बच्चे हमारे इतना मदद किए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करवाए हैं। थंबनेल के लिए फ़ोटो निकाल रहे थे, थंबनेल भी बनाना पड़ता है ना इसकी वजह से। हेलो गाइस, देख सकते हैं हमारा पापड़ तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं, ये रहा पापड़। आप खाएंगे क्या? ये खरूस खाएंगे, ये